शराबी पिता। वो जहाँ भी जाता है लोग उसको शराबी का बेटा बुलाते हैं। बड़े तो छोटे छोटे बच्चे भी उसी नाम से जानते हैं। शुरू शुरू में बड़ा बुरा लगता था उसे, मगर बाद में जैसे ही खुद ही यह नाम भी भाग गया। जैसे उसका प्यारा सा नाम, और भी बाबू, उसकी बूढ़ी नानी उसको इसी नाम से पुकारती थी। हैजे ने पिछले साल की उसकी जान ले ली, बिना इलाज के बचती भी कैसे। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे पूछते, ओए छोड़े, तेरा नाम क्या है। उसका सीधा सा उत्तर रहता था, जी शराबी का बेटा। तेरा बाप क्या करता है। जी शराब पीता है। लोग उसके हृदय के जख्मों का दर्द बटकर हंसते हुए उनके अजीब प्रश्नों का उत्तर हंसकर देता और अपनी राह चल देता। हाँ, उसका बाप एक शराबी है, पक्का शराबी है। दिन भर खूब मेहनत से रिक्शा खींचते खींचते थक जाता है। शाम को दिन भर थकान मिटाने के लिए खूब छक्कर पीता है। एक उसका घर, यानी उसका 150 रुपये का रसोईनुमा यखनी, उसकी कंगाल बीमार पत्नी बाबू, एक छोटा सा लड़का भोलू और एक जवान लड़की नीलम। उसका बाप भूखा सो सकता है, मगर आज तक शायद कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब उसने शराब की एक बोतल ना गटकाई हो। एक दिन उसका बाप पूरे दिन खाली रहा, एक भी सवारी नहीं मिली। शाम आई तो उसे दारू की तलब लगी थी। उसने 2-4 सड़क छापों को उधार मांगा, मगर किसी को इसका विश्वास न था। एक दोस्त को तो यहाँ तक कह दिया कि बाबू टांग टूट गई है, अस्पताल में है और उसकी दवाई के लिए उसे कुछ रुपये उधार चाहिए। सिर्फ कहा ही नहीं, आंखों के आंसू भी भर लाया। होठों पर मिसमिसाइयों खूब सच्चा बनने का प्रयास किया, मगर उसके सभी मित्र उसके खूब जानते हैं। किसी ने उसको एक आना तक नहीं दिया। वो भी बड़ा आइडियल हैं। अगर घर को लौटते समय उसने अपना रिक्शा जानबूझकर एक कार से टकरा दिया। ड्राइवर अनाड़ी था, कुछ दिन पहले ही सीखना शुरू किया था। भीड़ को देखकर बेचारा घबरा गया और 200 रुपये देकर छुटकारा पाया। उसने बहुत ही समझदारी से अपना रिक्शा कार में मारा था। उसके कारण उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, मगर डॉक्टर ने भी फिर भी उसे 50 रुपये मार लिए। उस दिन उसने खूब छक्कर पी, अपनी बीवी को पीटा, खाना उठाकर बाहर गली में फेंक दिया। देर रात तक चिल्लाता रहा और फिर दोपहर तक बेचैन पड़ा रहा। बाबू अपने घर के एक कोने में बैठा लूटा पीटा सा बड़ी खामोशी के साथ अपने शराबी बाप को देखता रहता है। पहले पहले वह बहुत ही दुखी होता था, खूब रोता था, बाप के गाली भी मन ही मन देता था, मगर अब बाप से माँ से पूछते देखना, बहन की लिच्ची कुच्ची जैसे गंदे समंदरों के साथ सुनना उसकी आदत सी बन गई है। अब उससे न बाप पर गुस्सा आता और न ही बाप की शराब पर। अब वह शराब खाली बोतलें की दीवार पर मारकर तोड़ते नहीं हैं। अब वह सोचता अपने भाई के भविष्य, बहन और बढ़ता जिस्म, माँ का बीमार कंकाल और शमशान घर। उसके सोच का दायरा बढ़ गया। एकाएक उसके ठोकर लगी, पत्थर उसके अंगूठे के जख्मी थोड़ा और ऊपर कर लहर आया। उसने जमीन से उसे उखाड़ा और सड़क के एक तरफ फेंक दिया। एकाएक उसकी नज़र सड़क के दूसरी ओर पड़ी, जवान लड़की पर पड़ी। लड़की शक्ल से सुंदर दिख रही थी, मगर उससे भी ज़्यादा बाबू के सुंदर लगा उसका फूलों की चित्रकारी वाला सूट। आज तनख्वाह मिलेगी तो बहन के लिए पुराने कपड़े बेचने वालों से एक अच्छे सा सूट ले जाऊंगा। भोले के लिए भी यह सोचते सोचते लाला की दुकान तक आ गया। शाम तक हंसते गुनगुनाते काम करता रहा। उस दिन ग्राहक की उसकी गजब की फुर्ती देख हैरान थे। बाद में लाला ने दुकान बंद करने से पहले उसे एक फैक्ट्री में चाय देने भेजा। फैक्ट्री दूर था, उसके जाने का मन नहीं था, मगर चला किया। जब लौटकर उसने लाला से तनख्वाह मांगी तो लाला उससे सब कुछ बता दिया। तुम्हारा बाप आया था, तुम्हारी तनख्वाह ले गया, कितना कठोर बन गया तथा लाला उसे अपनी सांस सी लगी हुई पूरी शरीर धरा उठी और आंसू बिना किसी जतन से बहने लगे और मरी मरी सी चाल से घर घुसते ही एक जानी पहचानी गूंजी उसकी नाक में घुस गई। अके सचेते नहीं अपनी पुरानी खामोशी के साथ घर के उसी कोने में बैठ गया। बाप सब चीजें सजा कर बैठा था। माँ घर के बाहर गली में बने चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और बहन उसके पास सहमी सी बैठी रही। बाप एक के बाद एक गाली बकता रहा, हर एक पैक के साथ एक उबला हुआ अंडा मुंह में घुसेर लेता। उसके बाप ने उसको भी 2 अंडे अब
अखबार के मैले टुकड़े पर रख कर दिए। उसे लगा जैसे उसकी बहन भी नंगी हो गई है अंडे की तरह, और उसकी माँ का कंकाल एक बार फिर भी जमीन पर गिर गया है। कभी न उठने के लिए वह सोचता रहा, और आधी रात में जब सो गए उसके यह सोच खत्म की चुपचाप सो गया। अगली बार उसकी तनख्वाह में से कुछ रुपये एडवांस लेकर वो अपनी बहन के लिए एक सलवार कुर्ती खरीद लाया था। एक दिन बाबू जब लाला की दुकान से लौटा, अपने बाबू के घर कंबल ओढ़े सोता पाया। माँ ने बताया कि उसे सुबह से पेट में दर्द और तेज बुखार था। बाबू कुछ नहीं बोला, उसने चुपचाप खाना खाया और लेट गया। रात में बाप के जोर जोर से चिल्लाने पर वह उठ गया। उसने देखा कि माँ उसके बाप संभाल रही थी। उसका बाप दर्द से मारे बुरी तरह तड़प रहा था। उसने जल्दी जल्दी से स्टोव जलाकर बाप के पेट में सिकाई की, और थोड़ी देर के बाद उसके बाप का आराम पड़ गया और वो सो गया। उसकी माँ भी सो गई, मगर बाबू पूरी रात जाने क्या क्या सोचता रहा। सुबह बाप की हालत और भी खराब हो गई। वह दौड़कर लाला की दुकान पर गया और कुछ रुपये लाला से उधार ले आया। पड़ोस ही में एक डॉक्टर के पास वह अपने बाप को ले गया। देखने के बाद डॉक्टर उससे बड़े अस्पताल ले जाने का कहा। उसकी माँ एक पड़ोसी से कुछ रुपये और मांग लाई। उसके बाप बड़े अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसका बाप घर आ गया। अब दोबारा काम पर जाने लगा, और अब थोड़ा बहुत जो भी कमाता घर ले आता। उसकी दारू भी अब बहुत कम हो गई थी। वो शायद अब रहा था। उसके इस व्यवहार से सभी खुश थे, मगर बाबू अक्सर रात को सोचता रहता। उसके कानों में बड़े अस्पताल के डॉक्टर की आवाज़ गूंजती हुई, तुम्हारे पिता का दाहिना गुर्दा खराब, बदलना पड़ेगा, नहीं बदला तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। एक दिन बाबू अपनी माँ और अपने बाप के साथ बड़े अस्पताल गया, जहाँ उसके बाप का गुर्दा बदल दिया गया। ऑपरेशन थिएटर में जब बाबू कभी नर्स बेड पर लिटा कर ले जाने लगी, उसकी माँ रो पड़ी थी। मेरे बच्चे को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे बेटे को। नर्स ने उसे साधन बधाया। 10-12 दिन के बाद बाबू और उसका दोनों घर लौटे आए। उसका सास बिल्कुल बदल गया। उसने शराब एकदम बंद कर दी, और न जाने किसने एक दिन बाबू को पुकारा। शराबी के बेटे बाबू पुकारने वाले से भिड़ गया। अगर पुकारने वाला ज़्यादा ताकतवर था तो बाबू को जमीन पर गिराकर उस पर बैठ गया। बाबू ने लाख कोशिश की, मगर वो जीत नहीं पाया। आखिर उसने उससे माफ़ी मांग ली। पुकारने वाले उसे छोड़ दिया। बाबू कहता हुआ घर लौट आया। 14 साल के बाबू उस रात बुरी तरह कराहता रहा, और सुबह होते ही उसकी नब्ज बंद हो गई। हेलो दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।